कैसे हैं हमारे सारे स्टूडेंट। आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप खुद को सेफ रखे होंगे, लॉकडाउन के सारे रूल्स को आप फॉलो कर रहे होंगे और साथ ही आप जो है अपनी पढ़ाई पर भी पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों का है इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, जैसा कि तुम लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि मोस्ट पीपल यूज़ द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वृद्धि और विकास को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं और वृद्धि के स्थान पर कभी कभी होता है विकास का, और विकास के स्थान पर हम लोग कभी कभी वृद्धि का उपयोग कर लेते हैं। पर इन दोनों ही कंसेप्ट में बहुत ही अंतर होता है। हालांकि दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि यानी ग्रोथ जहाँ पर कि क्वांटिटेटिव चेंजेस को दर्शाता है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाता है, और जिसमें शरीर का आकार, वजन, लंबाई और जो और भी संरचनाएं हैं उनमें वृद्धि होती है। ठीक है। और वहीं अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। इसमें न केवल जो है एक तरह से शारीरिक परिवर्तन और वृद्धि होती है, बल्कि मेंटल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये सारे चेंजेस भी इसमें उपस्थित रहते हैं। और जो विकास है वो गर्भकाल से यानी प्रेगनेंसी से लेकर के लाइफ लॉन्ग चलने वाला एक प्रोसेस होता है। ये चेंजेस जो हैं हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, फिर ऊतक हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और ब्रेन सेल्स हैं, मसल्स हैं और कुछ जो है रासायनिक घटक जो हमारे अंदर होते हैं उनके बदलाव के रूप में होते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक का क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति है ही वो विकास कहलाता है। ठीक है। ऐसे तो वृद्धि और विकास में एक व्यापक अंतर है, परंतु इन अंतर को हम लोग कभी भी अलग करके नहीं देख सकते। कहने का मतलब है हम जहाँ ग्रोथ वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ हम डेवलपमेंट को लाएंगे, यानी ये जो दोनों प्रोसेस है वो दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। यदि शारीरिक अंगों और संरचनाओं में वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, इसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा। जब शारीरिक अंग और संरचनाओं में वृद्धि होगी तभी इसके कार्यों में विकास भी होगा। इस तरह से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को दोनों की एक ही कड़ी के रूप में देख सकते हैं। अब हम अगर डिफाइन करें अपने ग्रोथ को, एक बार हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, टू ग्रो और टू एक्सपेंड, यानी ग्रोथ इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना या फैलना, टू ग्रो और टू एक्सपेंड। लेकिन अगर इसको साइंटिफिकली टर्म में यूज़ किया जाए तो वृद्धि का मतलब है उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस जो बॉडी में हमारे होते हैं और जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाले क्रम में होते हैं, यानी मैच्योरिटी लाने के लिए जो हम चेंजेस बॉडी में आने चाहिए उनको हम लोग ग्रोथ के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले कि बच्चा गर्भ में है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, मान लो पैदा होता है तो 17-18 इंच की उसकी लंबाई हुई। वजन ले लो तो 3 से 3.5 किलो, 2.5 किलो इसका वेट होता है। लेकिन क्या वो एडोलेसेंट पीरियड यानी 18, 16, 17 साल में क्या उसका वजन और लंबाई इतना ही रह जाता है? नहीं, उसका वजन मान लो 5.5 फीट, 5 फीट हो जाता है लंबाई, और वजन मान लो 56 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ये वो वेट गेन कर लेता है। तो तुमको ये दिख रहा है कि ग्रोथ तुम्हें दिख रहा है, यानी कि तुम मेज़र भी कर सकते हो कि कल इसका ग्रोथ जो इसका वजन 3 किलो था और आज प्रेजेंट डेट में इसका वजन जो है
60 किलो है, तो इसको मेज़र कर सकते हो। साथ ही ये चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है, आंखों से तुम्हें क्या हो रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उसके शारीरिक संरचनाओं में हमको क्या होता है, व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। पर यह भी ध्यान रखना कि वृद्धि ना केवल मनुष्य में बल्कि सारे जितने भी लिविंग हैं या प्राणी हैं उनमें एक निश्चित टाइम पीरियड तक होता है, ठीक है ना। इसको जैसे इस डेफिनेशन में दिया गया है कि द वर्ड ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीजेज इन साइज, हाइट एंड वेट. It simply implies to the growth at heart, brain, muscles and body in general. It can be easily observed and measured. यानी कि हम वही बात आपसे बताए कि इसको आसानी से देखा जा सकता है और मेज़र किया जा सकता है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव है, इसको हम लोग माप सकते हैं, मापा जा सकता है। और इसके साथ ही मैंने ये भी बताया कि वृद्धि में परिवर्तन केवल शारीरिक और संरचनात्मक होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये फिजिकल होते हैं। और क्या होता है कि एडोलेसेंट जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, जैसे कहा जाता है ना कि एडोलेसेंट एज में क्या है, 18 साल तक लंबाई ही बढ़ेगी, उसके बाद सब लोग कहते हैं लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो ये जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं या ग्रोथ है, वो मैच्योरिटी तक आकर के अपने आप ही बंद हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि डेवलपमेंट की तरह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निश्चित अवधि तक यानी निश्चित टाइम पीरियड तक ही चलती है, ठीक है। जैसे इस तरह इसके रूप में एक तरह से तुम ये भी देख सकते हो, अगर इसको समराइज वे में कहें तो जो है हमारी जो है डेवलपमेंट की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है कि डेवलपमेंट बाय कॉन्ट्रास्ट रिफर्स टू अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस। इनमें 3 वर्ड आए हैं स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव, सीरीज और ऑर्डरली। हम सबसे पहले प्रोग्रेसिव को देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोग्रेसिव की बात करें तो हरलॉक ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि जो है प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि विकास सदैव आगे की ओर होता है, ना कि पीछे की ओर, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, हमेशा आगे की ओर होता है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जो एक निर्धारित स्वरूप में बदलते हुए परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की ओर हमको क्या करता है, अग्रसिव करता है, ठीक है। अगला है, तुम देख रहे होगे सिग्निफाइज, ठीक है। सिग्निफाइज और यानी कि उसको बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से कोहेरेंट या सिग्निफाइज मतलब दैट द चेंजेस आर डायरेक्शनली दैट दे लीड फॉरवर्ड रेदर देन बैकवर्ड, ठीक है ना। परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता है, बल्कि हर एक परिवर्तन के बीच में कोई ना कोई क्या होता है, एक जो है आपस में एक संबंध होता है, और ये हमेशा आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ ये नहीं होता, बैकवर्ड नहीं होता है, ठीक है। और अगला है हमारा ऑर्डरली एंड कोहेरेंट। ऑर्डरली और कोहेरेंट सजेस्ट दैट देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस taking place and those that proceeded or well follow them। यानी कि अगर हम इसको ऑर्डरली को ले लें सबसे पहले, तो इस शब्द से मतलब है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य आता रहता है, और आगे आने वाला परिवर्तन पिछले जो परिवर्तन पर आधारित रहता है। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट अगर ठीक से हुआ तो आगे जा कर के उस पर सारे डेवलपमेंट हमारे निर्भर हैं, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट अगर सही होगा तो आगे जा कर के हमारा सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ये सारे डेवलपमेंट जो है आगे चल कर के ठीक होंगे, यानी आपस में ये कोरिलेटेड होते हैं, ऑर्डरली होते हैं। अगला होता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता, बल्कि हर एक परिवर्तन के बीच कोई ना कोई संबंध रहता है। यानी कि अगर मान लो तुम्हारा ग्रोथ है,
ग्रोथ में मान लो मेंटल जो तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं है या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, जो दिमाग जो है उसका आकार पूरी तरह से ठीक से विकसित नहीं हुआ है, तो वो आगे जा कर के उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। हो सकता है बच्चा पूरी तरह से मानसिक रूप से कार्य ना कर पाए या बौद्धिक क्षमता उसके अंदर विकसित ना हो पाए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है हर एक डेवलपमेंट आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंसेस को अगर क्लियर करें तो हम लोग देखते हैं कि जो है सबसे पहले ग्रोथ को अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे देखा जा सकता है वृद्धि को, और क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, यानी कि इसको नापा जा सकता है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि आप लंबाई को देख सकते हुए हो बढ़ते हुए, वजन को बढ़ते हुए देख सकते हो और उसका मेज़र भी कर सकते हो, केजी में कर सकते हो, वेट में आप लंबाई इंचेस में कर सकते हो। ये सारे ग्रोथ के आपको जो हैं। फिर डेवलपमेंट में अगर देखा जाए, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता, इसको फील किया जा सकता है। यानी कि क्या होता है कि जो है ये मेज़र नहीं होता है, इसमें परिवर्तन गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे पहले बच्चा 2+2 कॉपी में करके बताता था, लेकिन बड़ा होता है वो फ्लुएंटली अब 2+2 को लॉजिकली वो बता सकता है। तो हम ये फील कर सकते हैं कि इसका मेंटल ग्रोथ, ये मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। दूसरा है, इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ स्पेन, स्टॉप आफ्टर मैच्योरेशन, यानी कि वृद्धि जो है वो हमारे एक समय के बाद वो क्या होती है, वो रुक जाती है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। और जबकि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है और वो मेंटल जो भी है आपकी एक्टिविटी में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मतलब इसको इस तरह से भी कहते हैं कि वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, और विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो कि हमारे अंदर कॉन्टिन्यूअस यानी कि जीवन पर्यंत चलता है। अगला है, इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें तो वृद्धि जो है विकास का ही एक घटक है, यानी कि एक कंपोनेंट है जो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न अवस्थाओं के दौरान एक निश्चित गति से होती है और एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप रुक जाती है। जबकि अगला जो है विकास का है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मैनी साइडेड, है ना। यानी कि अगर इसको हम देखें तो विकास की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि और सीमा तक साथ साथ चलती है और निश्चित अवधि के बाद ये जो है ये अपने आप रुक जाती है, ठीक है ना। यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगला है, इट ऑकर्स इन डिफरेंट पार्ट, ये हम जो है बॉडी का में के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है ना। और जैसे कि मान लो गर्भाकालीन, मान लो गर्भ अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक वृद्धि क्या होती है, तीव्र गति से होती है, और उसके बाद जो है वृद्धि की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, और 18 से 20 साल की आयु प्राप्त करते करते वृद्धि की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। और डेवलपमेंट में देखा जाए तो चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आंतरिक अंग हैं, है ना, विकास के जो अंगों के कार्य हैं यानी जो फंक्शन है उनमें चेंजेस आता है कि हम ब्रेन ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं, ब्रेन अपना फंक्शन ठीक से कर रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस लाते हैं वो डेवलपमेंट है, और ये जो है वृद्धि जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती है। वृद्धि इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, वृद्धि जो है ये डायरेक्शनल नहीं है, इसका क्षेत्र जो है बहुत ही संकुचित है और ये किसी भी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है ना।
और वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? रचनात्मक होते हैं। वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है, ठीक है। और वृद्धि का जो है भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है और परिपक्वता अवस्था तक होकर रुक जाती है। और इट इज ग्रोथ में है, इट इज प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंशियल, यानी कि जो ग्रोथ है हमारा वो लाइफ लॉन्ग चलता है और क्या होता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं है पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आपका जितने भी डेवलपमेंट आएंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, फिर इंटेलेक्चुअल होगा, फिर सोशल होगा, फिर इमोशनल होगा। ये सारे जितने भी हमारे डेवलपमेंट हैं ये एक के बाद एक निरंतर क्रम से होना शुरू होते हैं, ठीक है। और इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द पार्ट। अब इसमें क्या होता है कि वृद्धि में ये ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट में जो है वो समान रूप से वृद्धि हो, ठीक है ना। और जबकि विकास में ये होता है कि रोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब है कि विकास के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत नहीं होती है, एक ज़रूरत हो विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। यह परिपक्वता की ओर और व्यवस्थित तरीके से एक समानुगत और क्रमिक परिवर्तनों की तरफ लेकर के चलता है। और विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्वता प्रदान करता है, ठीक है। चूँकि गर्भावस्था में विकास सबसे तेज होता है और उसके बाद उसकी गति धीमी हो जाती है और परिपक्वता के बाद विकास की गति जो है वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट, जैसा कि है ग्रोथ जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 साल का बच्चा है तो सारे 10 साल के बच्चों का वजन 30 किलो होगा। हो सकता है 10 साल के बच्चे, किसी एक बच्चे का वजन 25 किलो होगा तो किसी का 30 किलो होगा तो कोई 40 किलो भी हो सकता है। तो ग्रोथ जो है वो निर्भर करता है कि प्रॉपर उनकी देखभाल कैसे हो रही है। जैसे ग्रोथ को भी कई चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, उनकी बॉडी फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, हेल्थ कैसा है। तो जैसा ये सारा एनवायरनमेंट मिलेगा वो व्यक्ति के अनुसार, फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी है जो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। तो हर पर्सन का अपना अपनी एक पर्सनालिटी होती है और ये जो है ग्रोथ उन पर निर्भर करता है। और चिल्ड्रन डिफर्स इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट है वो एक निश्चित क्रम के बाद विकसित होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था जब आती है तो जो डेवलपमेंट है वो आपस में जुड़ा होता है। यानी कहा जाता है कि 2 साल के बच्चों को बिना लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, 6 साल के बच्चों को लॉजिक के साथ अपने आंसर देने आने चाहिए। तो ये सारे 6 साल के बच्चों के ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। ग्रोथ जो है ऐसा नहीं है कि हम सीखने से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसेस है जिसमें केवल क्या होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस होते हैं। और जबकि लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्टेड, डेवलपमेंट क्या है, ये लर्निंग और एक्सपीरियंस से अफेक्टेड होता है। यानी कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें सीखना और मैच्योरिटी, लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों ही हम इंक्लूड करते हैं। लास्ट है, ग्रोथ में और नॉट लीड टू डेवलपमेंट, है ना। और डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट इन वंस आस्पेक्ट प्रमोट्स द डेवलपमेंट इन अदर आस्पेक्ट। शरीर में परिवर्तन केवल शारीरिक होता है, चाहे वो बाह्य अंग में हो या आंतरिक अंग में हो, जबकि विकास व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि वो फिजिकल हो, मेंटल हो और सोशल हो और इंटेलेक्चुअल हो और इमोशनल हो, ये सारी चीज़ें। तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, इसके डिफरेंसेस को। तो एक बार हम ग्रोथ को देख लेते हैं। ग्रोथ जो है विकास का एक कंपोनेंट होता है। ग्रोथ क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ग्रोथ मेजरेबल है। और भ्रूणावस्था में वृद्धि यानी कि
प्रेगनेंसी में जो ग्रोथ का क्रम है वो बहुत तेज़ी से होता है। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी और स्कूल एज में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। एडोलेसेंट एज में ग्रोथ जो है थोड़ा तेज फिर धीरे होते जाता है। फिर मैच्योरिटी एज में ग्रोथ जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और ग्रोथ में फिजिकल और कंस्ट्रक्शनल जो है शारीरिक और संरचनात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। और ग्रोथ में आकार, वजन एवं लंबाई में वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक और बाह्य अंगों दोनों में हो सकती है। और वृद्धि के साथ साथ वृद्धि जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि वो डिक्लाइन एज में नहीं जाती है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है। जबकि हम लोग डेवलपमेंट को अगर ले लें, कंक्लूड करें, तो डेवलपमेंट जो है एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है और एक जो है ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है ना। एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो कंसेप्शन से लेकर के यानी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक यानी लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें ऑर्डरली चेंजेस आते रहते हैं। इसका क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक होता है, ब्रॉड होता है। इसकी संकल्पना जो है बहुत ही विस्तृत होती है, ठीक है। और इसका प्रारंभ वृद्धि से पहले हो जाता है। विकास से वृद्धि में नई योग्यताएं और क्षमताएं आती हैं और विकास में क्वालिटेटिव चेंजेस होता है। इसको आप इस चार्ट में एक एग्जाम्पल से देख सकते हो कि जैसे गमले में पौधा लगा है, पौधे में गमले में पहले बीज डालते हैं, बीज से पौधा थोड़ा सा निकलेगा, पौधे से वो थोड़ा और बड़ा होगा और बड़े होकर के वो पेड़ में भी डेवलप हो सकता है। इसको हम स्केल जैसे बगल में है तो ये स्केल से हम उसके डेवलपमेंट ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं कि जब वो छोटा था तो उसकी लंबाई कितनी थी, थोड़ा बड़ा हुआ तो कितनी हुई, और एकदम बड़ा हुआ तो कितनी उसकी लंबाई हो गई। जबकि डेवलपमेंट को तुम देख सकते हो, ये मेजरेबल भी है, क्वांटिटेटिव भी है और आर्बिट्री भी है और क्वालिटेटिव। इसमें वृद्धि के सारे एस्पेक्ट होंगे और विकास के भी सारे एस्पेक्ट होंगे, लेकिन इसको मेज़र नहीं कर सकते, इसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप देख रहे हो, पहले बच्चा ABCD के स्कूल में जाता है, ABCD सीखता है, फिर वो स्कूल एज में जाता है, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखता है, फिर डिग्री लेता है, पढ़ता है और फिर लाइफ का अचीवमेंट हासिल करता है। ये हमारे डेवलपमेंट हैं और ये डेवलपमेंट हमारे ग्रोथ से जुड़ा है। अगर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो कभी भी हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग करके नहीं देख सकते। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों आपस में एक पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे जो भी है एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट ही है ग्रोथ। और ये लाइफ ग्रोथ हमारा जो है एक पीरियड पर जाकर के रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। थैंक यू। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।